डर लग रहा था, डरावने सपने आ रहे थे। घर में हम अकेले नहीं हैं ऐसा महसूस हो रहा था। तो ऐसे में सॉल्यूशन के लिए जिसके पास गए और वापस घर पर आए तो बहुत आराम महसूस हुआ। सुरभि ने अपने मम्मी पापा प्रतीक और मनीषा से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हमारे घर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। जो मुझे डर लगता था अब बिल्कुल गायब हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। सुनकर मम्मी पापा को कितना अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा होगा कि बहुत जल्दी अ, प्रेत वाली परेशानी से सुरभि बाहर आ गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। इनके साथ तो अब काम शुरू होगा। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी ये प्रतीक, मनीषा, सुरभि, तरुण वाली चल रही है। अगर इससे पहला वाला नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। क्या बोले। देखिए, प्रतीक और मनीषा जैसा इन्हें पता चला वैसा भगत जी के पास जाके उतारा करवा कर आ गए। सुरभि एकदम ठीक है, तरुण जा नहीं पाया था। आपको ध्यान है जब ये लोग वो बाबा जी के पास गए थे जो कि भूत प्रेत आत्मा से सॉल्यूशन देते हैं, उनके पास सुरभि का कपड़ा तो रखा था, जो उसने टी शर्ट या कुर्ता जो भी पहना था होली पर, बट तरुण का नहीं था वहां। मम्मी पापा इसको तरुण को बोलते हैं कि बेटा, तेरे को कुछ भी अगर अजीब लगे तो इंतजार मत करियो इस बात को बताने का। हम ऑफिस हो कॉल करती हो कभी भी। बार बार तरुण को ये चीज बोले जा रही है। प्रतीक ने भी ऑफिस जाते में बोला कि तरुण बेटा तू तो ठीक है ना एकदम। उसने कहा बार बार आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मैं पहली बात तो एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कि सुरभि भी जो बता रही है कभी मुझे उस पर डाउट होता है, सच बोल रही है झूठ बोल रही है। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि रियलिटी में इसके साथ हो रहा होगा। देखिए, अगर आपको कोई ये भूत प्रेत आत्मा वाली बात अपनी बता रहा है, मजाक मत बनाओ। आपको झूठ लगती है तो कोई बात नहीं, उसके सामने मत कहो, पीठ पीछे कह दो जिसको कहना है। लेकिन जिसके साथ हो रही है उसके चेहरे पर मजाक कभी मत करना, क्योंकि ये चीज ना कभी कभी प्रूव करने के लिए पलट भी जाया करती है। फिर आईने में जो शख्स है ना, जो आपको दिखता है जब आप शीशा देखते हो, वो जब प्रेत की चपेट में आएगा उतारे के स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। सुरभि अपना कॉलेज चली गई। तरुण घर पर आज अकेला था। ना जाने कोई बात रही होगी, छुट्टी कर ली उसने। और ये दिन की बात है। भूत प्रेत आत्मा हमें अंधेरे में सुनसान इलाके में महसूस होते हैं, लेकिन ये तो एक अच्छी खासी बिजी रोड पे इनका बहुत बढ़िया बंगला बना हुआ है। और ये सिटी है, कोई विलेज नहीं है। और ये अभी की बात है, कोई 20-25 साल पहले की बात नहीं बता रहा। ये कह सकते हैं कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली और एक वेल एनवायरनमेंट है आसपास। तरुण टीवी देख रहा था। एकदम से रसोई से इसको ऐसा फुसफुसाने की सी आवाज आई। इसे ये हुआ कि शायद बाहर का दरवाजा खुला रह गया था। मैं जब नहाने चला गया था और घर में कोई आ गया है। तरुण ने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं दिया। इसने अपने रूम में से बेसबॉल का जो बैट होता है वो निकाला कि जो भी है भैया, हमारे घर में अगर कोई किसी गलत मंशा से आया है तो मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। इसने डिसीजन देके ठीक लिया। अगर आप घर में अकेले हैं, इस तरह से कोई आ गया तो उससे हालचाल पूछना चलो बात की बात है, लेकिन आपके पास भी कुछ अपने बचाव को होना चाहिए। तरुण ने रसोई में देखा, वॉशरूम में देख लिया, हर जगह देख लिया, कहीं कोई नहीं। तो इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये जो बेसबॉल का बैट होता है, इसे आप जब जमीन पे ठक 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 करते हैं तो जो आवाज आती है वो आने लगी। इसने अपने बैट को देखा, फिर पलट कर देखा, आसपास देखा, ध्यान से सुनने की कोशिश करी कि हमारे ही घर से आवाज आ रही है कि कहीं और से आ रही है। तो ये जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पर आवाज आ रही है। और वो आवाज अब धीरे धीरे दरवाजे को खोला है शायद किसी ने। अब वो एक एक सीढ़ी उतर रहा है।
इनके घर में बट लाइट वगैरह तो देखो कहीं भी जा सकती है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या कहीं भी। लाइट की क्या है, कहीं अगर कोई काम चल रहा होता है तो ये बिजली विभाग वाले लाइट बंद कर दिया करते हैं, नॉट अ बिग डील। और इनके घर में कोई सोलर पैनल वगैरह नहीं लग रहा था, इन्वर्टर लग रहा था। और इन्वर्टर कोर्स जिस तरफ कनेक्शन होगा उस तरफ की लाइट आएगी और वहीं की ऑन होगी। इधर ना कॉरिडोर में कोई बल्ब इन्वर्टर पे होगा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। इसके रूम की लाइट जल रही थी, बाकी पूरे घर में एकदम घनघोर अंधेरा हो गया। थोड़ा मन बेचैन होने लगा कि मतलब दिन की बात है, मेरे को मतलब पर्दे ये कर्टन्स वगैरह सब हटा देने चाहिए, थोड़ी रोशनी तो आए। ये ड्राइंग रूम में आया, सारे स्विचेस इसने ऑन कर दिए, लेकिन एक भी लाइट वगैरह नहीं जल रही थी। पर्दा हटाया, दरवाज़ा खोल दिया, फिर भी रोशनी नहीं हुई। अरे सुबह सुबह की बात है, ठीक है, 10 या सवा 10 बजे का समय होगा, लेकिन बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है जैसे शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हो। इसने देखा मतलब इतनी जल्दी मौसम बदल गया। दीदी को फ़ोन करके कहता हूँ कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँगा कॉलेज से लेने। फ़ोन करा, सुरभि दीदी, हाँ, मौसम देखो कितना ख़राब हो रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है ना आप मुझे फ़ोन करना, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँगा, मैं तो घर पर हूँ। सुरभि ने कहा, अरे इतनी धूप निकल रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, क्या बोल रहा है? तरुण हंसकर कहता है, अरे आप शायद क्लास में अंदर बैठे होगे ना, तो आपको नहीं दिख रहा, बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, आपको क्या पता। इसने कहा हम बाहर ही हैं, अभी लेक्चर शुरू होने में 10-5 मिनट हैं। फिर तो बे ठीक है, आप बाहर हो, आप किसी दूसरे स्टेट चली गई क्या पढ़ने? कैसी बातें कर रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ आप सुन नहीं रहे क्या? सुरभि ने कहा कि जो मैं कह रही हूँ तू नहीं सुनना। भाई कोई मौसम ख़राब नहीं हो रहा, कोई शाम नहीं हो रही है, दिन हो रहा है, दोपहर, धूप निकल रही है। हम भी थोड़ा शेडो में खड़े हैं, धूप में खड़े होकर कौन बात करे, इतनी गर्मी। तू एक काम कर, मैं घर आ जाती हूँ अगर तेरे को कोई डर या परेशानी लग रही है। अरे डरने वाली क्या बात है, डरने वाली बात थी तरुण, तुझे ये बताना चाहिए था कि हमारे घर में कोई आवाज़ आ रही है। तुझे बताना चाहिए था किसी के फुसफुसाने की बात आ रही है। तुझे ये बताना चाहिए था कि धीरे धीरे तेरी तरफ कोई ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से बढ़ रहा है। सुरभि को यहाँ तरुण की बातें कुछ कुछ अजीब लगी। इसने मॉम को मतलब मम्मा को फ़ोन कर दिया। मनीषा जी ने कहा कि अरे कभी कभी वो मजाक भी तो कर देता है, लेकिन मम्मी अगर वो सही कह रहा हो तो। अरे मौसम बदल रहा है, क्या पता उस तरफ थोड़ी घटा छा गई हो। अरे हाँ ये भी हो सकता है भाई, मौसम का क्या भरोसा, कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती है। चलो ठीक है, अब वो दोबारा फ़ोन करेगा ना तो मैं कॉलेज छोड़कर फिर घर चली जाऊँगी। हाँ हाँ ठीक है, तू नहीं बिगाड़ रखा अपने भैया को, वो कुछ भी कहता है तुम सच मान लेते हो। सुरभि ने कहा कि कहा तो मैंने भी था, आपने सच माना और उतारे के लिए चल दिए थे। माँ ने कहा कि देख अब वो सारा चैप्टर खत्म हो चुका है, तू बार बार ये वही बात क्यों करती है? सुरभि ने कहा क्योंकि ये ज़रूरी है, क्या पता तरुण भी कुछ ऐसे ही बताना चाह रहा हो और मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अच्छा ठीक है तू, मैं अब ऑफिस में हूँ। सुरभि ने दोबारा तरुण को फ़ोन करा और तरुण बोलता है कि नहीं दीदी अभी सब कुछ ठीक है, लाइट चली गई थी तो मन में बेचैनी हो रही थी, डर लग रहा था, अब लाइट आ गई है और मैं फर्स्ट फ्लोर पर ज़रा देखने आया था। क्या देखने आया था? अरे यहाँ किसी तरह की ना ठक 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बेसबॉल का बैट या कोई भी लकड़ी का जैसे डंडा होता है वो ज़मीन पर पटक रहा है, इस तरह की आवाज़ आ रही थी। चल ठीक है, तू एक काम कर, अपने रूम में चला जा, पढ़ाई कर, फिर पिक्चर देख और तब तक मैं आ जाऊँगी। हाँ हाँ मैं एकदम नॉर्मल हूँ। अच्छा कुछ खाने वगैरह को भेजूँ? नहीं नहीं दीदी, मैं एकदम ठीक हूँ। देख कोई भी बात हो तो मुझे फ़ोन कर दियो। ठीक है आप पढ़ाई करो अपना। बात यहाँ पर ख़त्म हो गई, कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं हुई। इन सभी के आने में वक्त है। सबसे पहले वैसे सुरभि को आना चाहिए। सुरभि अपने कॉलेज से अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए या मार्केटिंग करते हुए या कभी शॉपिंग करते हुए घर पे 5 बजे तक मैक्सिमम आ जाती है। 4-5 कभी कभी 3 बजे आ गए। आज उसे आना जल्दी था कि भाई घर पर अकेला है, उसे कुछ बेचैनी हो रही है, डर लग रहा है, बट वो घर पर आई 9 बजे। ये प्रतीक और मनीषा भी नहीं आए। सबसे पहले आई वैसे सुरभि, लेकिन 9 बज गए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी दरवाज़ा खोल, मुझे बहुत लेट हो गया। और ना तरुण तूने ना मम्मा पापा ने किसी ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? किसी को मेरी परवाह नहीं है क्या?
नहीं नहीं दीदी, ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने तो इसलिए फ़ोन नहीं किया कि आपके एक्स्ट्रा क्लास होता है, लेक्चर होता है। अरे नहीं नहीं, आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मम्मी पापा अभी आए नहीं। फ़ोन करा, दोनों ने बताया कि रास्ते में है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ये कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक बहुत भयानक दुर्घटना थी। रोड से उतरकर एक बड़े गड्ढे में, एक बड़े नाले में इनकी गाड़ी चली गई थी। प्रतीक और मनीषा जी, ये दोनों गाड़ी में ही थे, और 12-13 फीट गहरा ये नाला था, और करीब 6-7 फीट ये बताते हैं चौड़ा था, कि पूरी गाड़ी उसके अंदर समा जाए। वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, एसयूवी, और उसकी छत भी ना दिखे अगर पानी है तो। आसपास के लोगों ने बचाया, वो बाहर निकले, गाड़ी को टो करवाया, कैब वगैरह करके घर पहुंचे। सुरभि और तरुण को जब ये बातें बताई तो इन्हें समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया। ना तो कोई बारिश हुई पड़ी है, ना चारों तरफ से पानी है ऐसा भर रहा है कि आपको रोड और नाला दिखा नहीं। हुआ क्या था? इनके पापा ने कहा कि हमारी जो मतलब सामने की देखने की स्क्रीन होती है, विंड स्क्रीन, वो पूरी वाइट हो गई थी। जब तक मैं ब्रेक लगाता गाड़ी समझ ही नहीं, और हम तेज थे ही नहीं, लेकिन टर्न हमने एकदम गलत ले लिया। और तो ये तो नेचुरल सी बात है, कभी कभी जो ड्राइव कर रहा है उसकी वजह से दुर्घटना हो जाता है। यहाँ भूत प्रेत की बात सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका घर या इन लोगों का हिसाब किताब नॉर्मल तो नहीं है। ये अपने घर पर जब मतलब सभी लोग आए, पानी वानी पिया, नॉर्मल हुए। सुरभि को देखा मम्मी पापा ने कि तुझे भी देख के ऐसा लग रहा है कि तू अभी आई है, कॉलेज से लेट कैसे? अरे मम्मी, आज कॉलेज में बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। क्या हुआ था? एक ग्रुप है जो कि लाइब्रेरी के पीछे वाला जो स्टोर रूम है जो खाली है, जहाँ पुरानी फटी पुरानी सी किताबें पड़ी रहती हैं, वहाँ बैठकर ये स्पिरिट वगैरह को बुला रहे थे। क्या तुम्हारे कॉलेज में? हाँ मम्मी, वो भूत प्रेत और पता नहीं क्या गेम खेल रहे थे, और हमारे कॉलेज में उन्हीं की क्लास का एक लड़का 3 दिन पहले दुर्घटना में मर गया था, तो उन लोगों ने उसे बुला रखा था और बात कर रहे थे। 1 मिनट, क्या बोल रही है? जो मर गया 3 दिन पहले उसे बुला रखा था? हाँ मम्मी, वो बैठा था उनके पास, और लाइब्रेरी जो देखती है ना मैडम, उन्होंने बताया। क्या बोल रही है ये लड़की? दिमाग ठीक है तेरा? करुण ने कहा कि नहीं नहीं, ये सही कह रही है, ऐसा होता है मम्मी, मैंने एक दो मूवीज वगैरह में देखा। अरे तुम ये मूवीज वगैरह और सीरियल वगैरह का दिमाग में मत लेकर चला करो। अरे उनका वो लिबर्टी है भाई, वीडियो बनाने का या पिक्चर में भूत दिखाने का, ऐसा कुछ नहीं होता। सुरभि ने कहा नहीं नहीं, ऐसा होता है, अरे ये सब मजाक है। इसने जैसे ही बोला, सुरभि को ये मानो किसी ने बाल और कमर से पकड़ के दीवार में फेंक के मारा। प्रतीक, मनीषा, तरुण, ये तीनों डर के मारे थोड़े थोड़े पीछे हट गए कि ये क्या हुआ था। लेकिन सुरभि, जिसे उठाकर किसी ने दीवार पे ऐसा लगा कि फेंक के मारा है, वो जमीन पर बैठी हंस रही थी। मम्मी पापा ने पूछा कि 1 मिनट सुरभि, तू ठीक है? ये क्या हुआ था? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रतीक और मनीषा ने तुरंत उन बाबा जी को फ़ोन कर दिया रात में ही कि बाबा जी, अभी हमें कुछ डरावना देखने को मिला है, अब कैसे आपको बताएं, समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, आपके मन का वहम है। अरे क्लियर अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद भी अगले ने कह दिया कि मन का वहम है और तुमने मान लिया। तरुण अपनी दीदी के पास आता है, उसके सिर पर हाथ लगाकर पूछता है, दीदी दर्द हो रहा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ये बात कर रहा था, घर के तीनों लोग यहाँ उसके सामने खड़े हैं और सुरभि का पैर पकड़कर किसी ने खींचा, इन सभी के सामने। मतलब उसका पैर ऐसा लग रहा है कि लिटरली किसी ने पकड़ा है और खींच लिया। ये फिर उठकर बैठी, दीवार से टेक लगाकर बैठ के हंसने लग गई। तरुण मम्मी पापा को देखता है कि ये क्या हुआ था। उन्होंने कहा बेटा कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा। सुरभि एकदम उठती है, अपने कपड़े वगैरह साफ करती है और कहती है कि खाना वगैरह कर लेते हैं ना, डिनर का टाइम हो गया, भूख लग रही है इतनी तेज। बेटा तू ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, अभी हमारे सामने ये 2 बार चीज़ें जो हुई हैं, अरे कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तभी तरुण को ऐसा किसी ने धक्का दिया और ये जो सोफ़ा था ना, उसके और टेबल के बीच में जाकर गिरा। इसने पलट कर देखा कि दीदी ने धक्का दिया था क्या। मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, सब तेरे से दूर खड़े हैं, किसी ने टच नहीं किया। तो ये डर कर अपने पापा के पास आकर खड़ा हुआ और कहता है कि पापा मुझे अभी सही में किसी ने छुआ है, ऐसा महसूस हुआ था।
पापा ने आसपास देखना शुरू करा, मम्मी। अब ये दोनों देखिए कुछ भी नहीं जानते इस विषय में, और जो नहीं जानता वो ऐसी शक्तियों को कभी कभी ललकार देता है, कौन है मेरे सामने आ, क्या परेशानी है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, हिम्मत है तो मुझसे बात कर, ये सब कुछ कह देता है आदमी। और बाई चांस वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो, कि जितना अभी तक खेल देखा तुमने, ये तो सिर्फ इसलिए था कि तुम किसी तरह से हमसे बात करो, लेकिन क्या ऐसा असल में इनके साथ हो रहा है? मम्मी घबराते हुए डरते हुए अपनी बड़ी दीदी को फ़ोन करती हैं। दीदी, हमारे को ना घर में डर लग रहा है, भूत प्रेत वाली बातें हो रही हैं, क्या आप आज रात आ सकती हो? उन्होंने कहा, 1 मिनट, तू इतनी ज़्यादा डरी हुई घबराई हुई पहली बार सुनी है मैंने, और ये तू भूत प्रेत की बात क्यों बोल रही है? ये सब कुछ नहीं होता। उसने कहा, दीदी होता है। सुरभि के आज कॉलेज में भी ये कोई बच्चे थे जिन्होंने भूत प्रेत बुलाने की कोशिश करी। 1 मिनट, सुरभि के कॉलेज में, यानी आकाश भी तो सुरभि के ही कॉलेज में पढ़ता है? मैं पूछती हूँ, आकाश 1 मिनट इधर आ। सुरभि के कॉलेज में लाइब्रेरी के पीछे कोई स्टोर रूम है जहाँ पर भूत प्रेत आज बच्चे बुला रहे थे? हैं? नहीं नहीं, मैं तो आज 7 बजे तक कॉलेज रुका हूँ, आज हमारा स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है ना वहाँ। नहीं नहीं, सुरभि ने बताया कि लाइब्रेरी के पीछे जो स्टोर रूम है, हाँ स्टोर रूम है, पुरानी ख़राब किताबें पड़ी हैं, लेकिन ये भूत प्रेत का हमारे कॉलेज में कुछ भी नहीं हुआ है। माँ ने पलटकर जब सुरभि को देखा तो वो हंस रही थी इन्हें देखकर। दीदी, मैं आपसे बाद में बात करूं? 1 मिनट, मनीषा क्या हुआ है घर पे? पता नहीं दीदी, मैं कैसे समझाऊं, और हम बाबा जी के पास गए थे लेकिन सॉल्यूशन तो नहीं मिला। बाबा जी के पास गए थे? कौन बाबा जी के पास गए थे? अरे ऐसे किसी ने बताया था कि वो उतारा करते हैं। अरे इतनी बात बढ़ गई और तुम लोगों ने हमें अपना नहीं समझा, बता नहीं सकते थे? तो एक काम कर, मैं और जिया जी दोनों आते हैं। तुम सब ठीक हो क्या? हाँ दीदी, अभी तो फिलहाल हम ठीक हैं, आप प्लीज़ आ जाइए, थोड़े हिम्मत मिलेगी। मनीषा ने इतना बोला और डिनर वगैरह तैयार करना शुरू कर दिया। प्रतीक ने कहा कि आपने ठीक करा, उन्हें बुला लिया, कुछ सहायता या कुछ जवाब मिल जाएंगे, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? मनीषा और प्रतीक ना बार बार पलटकर सुरभि और तरुण को देख रहे थे। दोनों आमने सामने बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, और दोनों का चेहरा जमीन की तरफ है, नीचे कर रखा है। प्रतीक और मनीषा खाना धीरे धीरे लेकर डाइनिंग टेबल पर आए, सबको परोस दिया। सुरभि और तरुण, भाई इन पर ऐसा लग रहा है कि कोई प्रेत बाधा आ चुकी है, लेकिन इन्होंने खाना वैसे ही खाया जैसे नॉर्मली आप और हम खाते हैं। खाने के बाद सुरभि ने अपना बैग उठाया, कहती है, अच्छा मम्मी मैं कॉलेज चलती हूँ। 1 मिनट, टाइम देख रही है? 10:30 पौने 11 बज रहे हैं रात में, कॉलेज चलती हूँ? नहीं मम्मी, दिन हो रहा है, 8 बजे हैं सुबह के। क्या बोल रही है ये? प्रतीक जी वो आए, बैग हटाते हैं उसके कंधे पे से, और बेटा बैठ जाए यहाँ। हाँ पापा, आज तेरे कॉलेज की छुट्टी है। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं जाकर सो जाऊँ? हाँ बेटा जाओ, सो जाओ। ये अपने कमरे में गई और जाकर लेट गई। तरुण बोला कि ये दीदी कॉलेज जाने की बात क्यों कर रही थी रात को, ये ठीक नहीं है क्या? मम्मी पापा इससे पहले कुछ जवाब देते ही हंसने लगा। एक तरह से वो उन्हें परेशान कर रहा है कि ये ठीक नहीं है क्या? प्रतीक मनीषा ने कहा कि बेटा तरुण, एक काम कर, आज तू पापा के साथ पापा के कमरे में बैठेगा, ठीक है, और मैं सुरभि के पास सोऊंगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ये जाकर सब लोग लेट चुके थे, तभी इनकी डोरबेल बजती है। मनीषा की बड़ी दीदी और उनके हस्बैंड आए थे। दरवाज़ा खोला तो वो लिपट कर रोने लग गई। मनीषा, दीदी हमारे घर में पता नहीं क्या हो रहा है, और मैंने ये सब कुछ पहली बार अनुभव करा है। किसी ने सुरभि को उठाकर ऐसा लगा दीवार में फेंक के मारा है, और तरुण गिरा था। एक मिनट, ये सुन मेरी बात सुन, तू घर में पूजा पाठ तो करती है ना? हाँ दीदी, पूजा पाठ बस मतलब कभी हो पाता है, कभी हम जल्दी होते नहीं कर पाते। अच्छा अच्छा, जल्दी भी होती है तुम्हें कभी कभी, है ना? दीदी हम लेकिन इसके उतारा के लिए गए थे, सॉल्यूशन हो गया है। अच्छा, सॉल्यूशन हो गया है,
उस आदमी का नाम बताना जो आया था। नहीं नहीं, अब इस टाइम उन्हें फ़ोन वगैरह मत करो, लेट हो रहा है। नहीं बेटा, तू जानती नहीं है। जी अजी अभी 2-4 फ़ोन करेंगे तेरे, पुलिस के साथ जाकर उससे बात करेंगे ना, तो सारा उतारा वगैरह क्लियर हो जाएगा। करता है, आता है, नहीं आता, सब बताएगा वो। अरे दीदी, वो उनकी वजह से नहीं है, इस समस्या पहले से थी हमारे घर में, उसने तो मदद करी थी। हाँ बेटा, उसका नाम पता वगैरह कुछ बता। तेरे जिया जी अभी जा रहे हैं, और प्रतीक जी आप साथ चले जाओ। लेकिन इस वक्त क्या करेंगे हम जाकर? तभी आवाज़ आई, कोई कहीं नहीं जाएगा। और ये सुरभि की आवाज़ थी। ये सब लोग चुप हो गए और धीरे धीरे सुरभि के कमरे में गए। लाइट बंद है, वो सो रही है। भाई अभी बोली है तो इसका मतलब जागी है ना, लेकिन सोने का नाटक कर रही है। प्रतीक ने कहा, मतलब उसके पापा ने, कि सुरभि बेटा 1 मिनट उठ जाओ, देखो कौन आया आपसे मिलने। सुरभि 2 बार आवाज़ दी तो मनीषा की जो दीदी हैं बड़ी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सो रही है। लेकिन अब ये बोली है ना कि कोई कहीं नहीं जाएगा, आपने खुद सुना था ना दीदी। अरे कभी कभी बच्चे, छोड़ ठीक है, अच्छा मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है सुरभि तू आराम कर। ये जैसे ही चलने वाले थे ये हंसी। प्रतीक ने इस कमरे की सारी लाइट्स वगैरह ऑन कर दी और सुरभि के दोनों हाथ पकड़ के उठा के बैठा दिया। 1 मिनट बैठो यहाँ, ये कोई तरीका है? बड़े अगर कुछ कह रहे हैं तो उनका मजाक बना रही है तू? उसकी आंखें बंद हैं, कंधा इसने दोनों हाथ से ऐसे ऐसे झंझोड़ा इन्हें। सुरभि आँख खुल। ये नींद में है, बार बार इसका सिर नीचे गिर रहा है। वो ठोड़ी से पकड़ के हाथ मतलब ऊपर करते हैं चेहरे को, एक मेरी तरफ देख, पापा कुछ कह रहे हैं ना। मनीषा एक मिनट तुम आओ। मनीषा जी भी इसे जगा रही हैं, ये बहुत ज़्यादा नींद में है। तभी ये जो प्रतीक मनीषा वाला कमरा है ना जिसमें तरुण सो रहा था, उसमें अलमारी बंद होने की आवाज़ आई बहुत तेजी से। सुरभि को वापस लिटाया यहाँ कि बेटा तू 1 मिनट आराम कर। अब ये चारों जने, प्रतीक, मनीषा और मनीषा के बड़ी दीदी और जीजा जी, प्रतीक के कमरे में आए जिसमें तरुण सो रहा था। उसमें लाइट वगैरह ऑन करी, इसमें तरुण है नहीं। अलमारी की आवाज़ यहीं से आई थी भी बंद होने की। तो मनीषा ने अलमारी देखी जो इनकी वार्डरोब थी, मतलब कि उसमें देखिए शर्ट का कपड़ा फंस रहा है, इसका मतलब इसमें गया है, वो छुप गया है। मनीषा की दीदी और इसके जीजा जी कन्फ्यूज़ हैं कि ये बच्चों को हो क्या रहा है। वो बोलने के बाद ऐसे चुप हो गई जैसे बोली नहीं थी, और ये अलमारी के अंदर छुप रहा है। 12वीं क्लास का बच्चा है ये, कोई छोटा बालक तो है नहीं 3rd-4th क्लास का कि छुपन छुपाई खेल रहा है। दरवाज़ा वो जो अलमारी का है जैसे ही खोलने वाले थे, उसके अंदर देखिए ये जो अलमारियां होती हैं, वार्डरोब जो होता है, इसमें अंदर की तरफ तो हैंडल होता ही नहीं है। ये तो आपको पता होगा, या आपके घर पे हो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके घर पर जो अलमारी थी उसमें अंदर की तरफ कोई हैंडल नहीं था। लेकिन उसने अंदर से दरवाज़ा पकड़ लिया। प्रतीक ने कोशिश करी, मनीषा ने कोशिश करी, और दरवाज़ा बाहर को खुले ही नहीं। ये हैंडल पकड़ के पूरी जोर लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अलमारी नहीं खुल रही। मनीषा की दीदी और उनके जीजा जी ने कहा कि उसने अंदर से दरवाज़ा पकड़ रखा है, उससे बोलो कि बेटा ये छोड़ और बाहर आ। 2-3 बार कह दिया तो प्रतीक ने गुस्से में क्या कहा कि बेटा ऐसा है, सारे कपड़े खराब होंगे होने दूंगा, लेकिन मैं ना अभी बाथरूम में पाइप लगाऊंगा और अपनी अलमारी में ऊपर से पानी डालना शुरू कर दूंगा, समझ आ रही है? बाहर निकलो अभी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। प्रतीक जी ने जैसा बोला था ना, ये लड़का वैसे ही बाहर निकला है। ऐसा लग रहा है कि इस पे सिर पे किसी ने एक मग्गा पानी डाल दिया हो। पूरा सिर से पैर तक ये भीगा हुआ, छप छप करता हुआ इनके सामने से जा रहा है। प्रतीक, मनीषा के जो दीदी और जीजा जी हैं, सब तरुण को लगातार देख रहे थे। सुरभि की दबी दबी हंसी सुनाई दे रही है। इनके घर में फिर से लाइट की फ्लक्चुएशन हुई और लाइट बंद हो गई। पूरे घर में नीचे वाले फ्लोर पर सिर्फ एक कॉरिडोर का बल्ब है जो कि ऑन था, उसी की वजह से पूरे घर में थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। प्रतीक, मनीषा ये लाइट वगैरह ऑन करो। दीदी पता नहीं इन्वर्टर से पूरे घर का कनेक्शन है, सिर्फ एक जल रहा है, कल लाइट वाले को बुला के दिखवाएंगे। लेकिन बराबर में आसपास के मकानों में तो सबकी लाइट आ रही है शायद। बाहर जाकर देखा तो हाँ,
इनके ही लाइट में कोई समस्या है। इनके जो मिस्त्री आता होगा, इलेक्ट्रीशियन आता होगा, उसे फ़ोन करा। उसने कहा कि भैया अब तो नहीं आ सकता, काफ़ी रात हो गई है और अगर कोई बड़ा फॉल्ट हुआ तो दिन में ही हो पाएगा। चलो, बिजली की कोई समस्या हो गई होगी। ये सारी बात कर रहे हैं, लेकिन तरुण का क्या हुआ? तरुण इनके सामने जो गया था वो कहाँ है? ढूंढना शुरू करा। घर में टॉर्च, माचिस, जो मिला रोशनी के लिए। पूरा घर मिलकर तरुण को ढूंढ रहा है। हर किसी ने देख लिया, हर जगह देख लिया। सेकंड फ्लोर देख लिया, ऊपर टेरेस देख लिया, पानी की टंकी के आसपास देख लिया। जब ये थक गए तो ये रोने लगे बैठकर। मनीषा रोए जा रही थी। पता नहीं कहाँ चला गया है तरुण। बाहर का गेट वगैरह बंद था, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद है तो बंद है, और अगर वो निकल कर गया होगा तो दरवाज़ा खोल कर ही तो जाएगा। फिर से अलमारी में कुछ कुछ आवाज़ आनी शुरू हुई। मनीषा और प्रतीक दोनों उठकर दोबारा से उसी कमरे में आए जिसमें से अभी ये गया था। इनके सामने से गया था, पानी में पूरा भीगा हुआ, याद है ना? छप छप करता हुआ। अलमारी के अंदर उसके रोने की आवाज आ रही थी। पापा, मम्मी, दीदी, बचा लो। अब ये प्रतीक, मनीषा और इनके रिलेटिव ने अच्छे से सुना है कि वो रो रहा है और कह रहा है कि मुझे बचा लो। दरवाजा इन्होंने जैसे ही एक बार में खोला और वो फटाक से खुल गया, तभी लाइट भी आ गई। ये अलमारी में नीचे बैठा हुआ है, अपने आप को इस तरह से सिमेट रखा है और रो रहा है। पापा को देखते ही गले लग गया। एक मिनट, इस पे कोई पानी नहीं गिरा हुआ, पूरा सूखा हुआ है। ये कोई जैसे पहले भीगा अभी गया था ना, वो नहीं वैसा। इसे छलावा कहते हैं, जो इन पर अब खेल रहा है। लेकिन ये भ्रम पैदा कर रहा है, वो भी घर वालों की नजर के सामने। एक सेकंड, छलावा घर के अंदर प्रवेश नहीं करता। छलावा अपनी जगह लेकर जाता है और पानी के पास ही वो अपने असली चेहरे को दिखाता है। ये बातें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। घर के अंदर छलावा अगर काम कर रहा है तो ये छलावे के रूप में एक बहरूपिया है, और इस बहरूपिये के तार एक तांत्रिक से जुड़ते हैं। ये वो तांत्रिक है जिसने इन दोनों को बांध रखा है, सुरभि और तरुण को। मैं एक चीज और आपको बताऊं, इनके साथ परेशानी ये जो हो रही है, ये जब कोई तंत्र विद्या या इन पे टोटके कर रहा हो, उसके लास्ट के कुछ डेज की होती है। इतना भयानक शुरुआत में नहीं होता जैसा इनके साथ हो रहा है। प्रतीक, मनीषा, सुरभि, तरुण, ये जिस सिचुएशन में अभी आए हुए हैं, मैंने जैसे पहला बोला कि ये तंत्र विद्या टोटका कोई करता है तो उसके आखिरी के कुछ दिनों की होती है। इनके साथ शुरुआत में हो रहा है ये। पहले कभी ऐसा कुछ घर में हुआ नहीं था। इनके जो मौसी और मौसा जी आए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे नॉर्मल हो जाएं। तभी सुरभि भीड़ में से बाहर निकल के आती है और कहती है, अरे मम्मी पापा, अभी तक आप जाग रहे हो? तरुण भी जागा हुआ है? अरे मौसी नमस्कार। मौसा जी, मैं तो पानी पीने के लिए उठी थी, मैंने सोचा, लेकिन आप सब कुछ हुआ क्या घर में? तरुण भी एकदम कंफ्यूज, मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ हूँ? सब ठीक है क्या? दोबारा से सुरभि दीदी कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। और अभी पंडित जी से बात कर रही थी मैं। किससे बात कर रही थी? पंडित जी से? क्या क्या कहा उन्होंने? बस उन्होंने कोई चीज़ बताई थी बोलने के लिए और फिर वो चले गए। क्या बोल रही है? हाँ, वो कॉलेज में जो लड़के को बुलाया था ना, जो लड़का मर गया है 3 दिन पहले, मैं अभी उसके पास ही खड़ी थी और बहुत परेशान है वो। मौसी और मौसा एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या बोले जा रही है। तरुण क्या कहता है अपने पापा को देखकर? पापा, वो जो हम फैक्ट्री में गए थे ना, तो एक काका नहीं है जो वहाँ काम करते हैं, उनका नाम क्या है? शायद गजेंद्र काका है। और उनके बेटी को बहुत परेशानी चल रही है, 8वां महीना चल रहा है वहाँ।
मैं उनके गांव होके आया था अभी। एक मिनट, तुम दोनों एक यहाँ पहले पानी पियो, मुंह धो। नींद में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। अब सुरभि भी हंस रही है और तरुण भी मुस्कुरा रहा था। प्रतीक, मनीषा ने ये जो इनके रिलेटिव आए हैं उन्हें मदद के लिए बुलाया था। मदद अब करें कैसे? इन सभी के पैरों के नीचे से जमीन निकली हुई है। जो हो रहा है ऐसा किस्से कहानियों में तो देखा और सुना था, अपनी आंखों से होते हुए पहली बार देख रहे हैं। सुरभि ना वॉश बेसिन पे मतलब मुंह धो रही थी, जब धोते धोते उसने अपना सिर जो नल होता है उसमें मार दिया, और इतनी तेज कि ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बचा ही नहीं है। प्रतीक और मनीषा भागते हुए उसके पास आए, उसके माथे पे हाथ लगाया। भाई साहब, आवाज तो बहुत तेज आई थी और ऐसा लग रहा था कि माथा फट जाएगा, लेकिन उसके स्क्रैच नहीं थी, वो हंस रही थी। जब वो हंसी तो इसके सारे दांत लाल थे। इसके पापा ने कहा कि बेटा एक मिनट, तेरा माथे पे इतनी तेज चोट लगी है, तू ठीक है? इसका पानी से कुल्ला कराओ जरा। अब उसने जब पानी से कुल्ला करा तो बहुत सारा खून सा निकला। दोबारा करा, दोबारा निकल रहा है। फिर इसने वॉमिट किया यहाँ। उल्टी करते के साथ ही ये हल्की हल्की बेहोशी सी में हो गई। तरुण भी यहाँ पर आकर खड़ा हो गया था। दीदी के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मदद के लिए खड़ा था, लेकिन एकदम ये हंसने लगा। अब प्रतीक और मनीषा को समझ नहीं आ रहा कि सुरभि को संभालें कि तरुण को संभालें, क्या करें। ये जो इनके साथ हो रहा है इससे और भयानक होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।